नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी कुछ कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट की शुरुआत होती है मेंडलीव से। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया और इस तरीके से अरेंज किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा। ठीक है, और इस तरीके से अरेंज किया कि वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर गए कि जर्मेनियम और गैलियम नाम के दो एलिमेंट्स आएंगे आगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से होगी। ठीक है, जो कि बाद में सही भी निकला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मोजले आया। मोजले ने डिफरेंट एलिमेंट्स की एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज को स्टडी किया उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से और पाया कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन देता है एटॉमिक नंबर के साथ। तो वहाँ से ये तय किया गया कि एक्चुअल में एटॉमिक एलिमेंट्स को अरेंज करने का सही तरीका एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से है, ना कि एटॉमिक वेट के हिसाब से। क्योंकि जब मेंडलीव भी किए थे अरेंज, उसमें भी ऐसा आ रहा था कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम था वो दूसरे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनके बाद आ रहे थे। तो वो एनोमली बाद में समझ में आया, इस वजह से आ रही थी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमें अरेंज करना था, ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से। तो अब हम आ जाते हैं आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। वो इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आता है, एस ऑर्बिटल में आता है, उन्हें बोलते हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है उन्हें अपन बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में आता है उन्हें अपन बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की एक स्पेशल प्लेस है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि 1s1 इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। तो ये क्या है, अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी मेटल्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, ये भी मेटल्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले। पी ब्लॉक वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। अब इनको इनर डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लीजिए 3d10 4s समथिंग ऐसा किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें एक्चुअली में 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से n+l के हिसाब से। तो है तो 3d वाला इनर ऑर्बिटल, लेकिन वो बाद में फिल हो रहा है। इस वजह से इनको अपन बोलते हैं इनर डी ब्लॉक, इनर डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स या मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल अपना फिल हो रहा है, आउटर वाला नहीं फिल हो रहा है। सिमिलरली ये भी इनर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये वाले लेंथेनियम के बाद आते हैं तो इसलिए इन्हें अपन लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये वाले एक्टिनियम के बाद आते हैं तो इन्हें अपन एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। और अपन बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं। नीचे की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो क्यों घटती है? क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है, मेटलिक नेचर बढ़ता है। सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरफ बढ़ती है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जनरल ट्रेंड होता है इस तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या आयनिक रेडियस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरफ एटॉमिक रेडियस घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसी सेम ऑर्बिटल में आ रहा है, तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। उस वजह से एटॉमिक रेडियस इस तरफ घटता है या आयनिक रेडियस इस तरफ घटता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली नीचे की तरफ घटते हैं क्योंकि मेटलिक नेचर बढ़ता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ जगह एनोमेलस बिहेवियर आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटना था लेकिन बीच में बढ़ जाता है। वो तभी होता है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार कह देते हैं कि यार ये तो एक्सेप्शन है, ये इस वजह से हो रहा है, लेकिन उन एक्सेप्शंस का भी एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन होता है अगर आप डीप में पढ़ोगे। वो ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन और बीच में डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो क्या होता है, न्यूक्लियस को जनरली ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना शील्ड करते हैं। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ये वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे,
तो शील्ड कर रहे हैं, लेकिन डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है। तो जहाँ पे बीच में डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की बारी आ जाएगी तो वो उतना ज़्यादा इनको रिपेल नहीं करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अट्रैक्ट कर देता है, उस वजह से वहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी बीच में घट जाता है, आयनिक रेडियस भी बीच में घटता है, और बीच में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो जहाँ पे भी ऐसी एनोमैलस बिहेवियर या अचानक से कुछ ना कोई एक्सेप्शन आ रहा होता है तो या तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे बीच में, या एस से पी का ट्रांजिशन आ रहा होगा। ऐसा एग्जाम्पल कब होता है, जैसे बेरिलियम और बोरोन का कंपैरिजन करो, तो यहाँ पे क्या है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल में जा रहा है आउटर मोस्ट। तो पी में जब जाता है तो पी थोड़ा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, तो ये आसानी से लूज किया जा सकता है। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली बढ़नी थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है बेरिलियम से बोरोन के केस में। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में एक एनोमैलस बिहेवियर आता है। क्यों? वैसे तो ऑक्सीजन को होना चाहिए था ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में तीनों ऑर्बिटल पी वाले हाफ फिल्ड होते हैं, और ऑक्सीजन में एक पहला वाला क्या होता है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं। तो हाफ फिल्ड वाली पोजीशन पहले से स्टेबल है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की जगह घट जाती है। और भी क्या होता है, नीचे की तरफ मैंने बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली घटते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेटलिक नेचर बढ़ता है, और ये वाले जो इनको अपन बोलते हैं ग्रुप्स, कितने 18 ग्रुप्स होते हैं, इनको अपन बोलते हैं पीरियड्स। ये 7 पीरियड्स होते हैं। तो ये वाले पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका एक्चुअली में जनरली बिहेवियर क्या होता है, अपने ग्रुप वालों से थोड़ा सा अलग होता है। जो ट्रेंड शो करना चाहिए था वो ट्रेंड शो नहीं करते, कभी कभी ये एक्सेप्शन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, इनका एटॉमिक चार्ज बाई एटॉमिक रेडियस का रेशियो जो है वो लार्ज होता है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये लोग एक्सेप्शन शो करते हैं। तो अगर इतने कंसेप्ट आपको समझ में आ गए ना दोस्तों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारी डाउट्स और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।